नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 5 मई और 5 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि भारत अंगोला रक्षा सहयोग $200 मिलियन ऋण पर बड़ा फैसला। सेकंड है, भारत की वैश्विक पवन ऊर्जा में 4th रैंकिंग, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जारी। थर्ड है, डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज हाल ही में आंध्र प्रदेश में शिलान्यास हुआ। फोर्थ है, वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 दुबई में आयोजित होगा। फिफ्थ है कि खाद्य भंडारण डिपो की रियल टाइम निगरानी के लिए केंद्र सरकार डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करेगी। सिक्स्थ है कि पाकिस्तान ने मोहम्मद असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। सेवेंथ है कि अमेरिका ने भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है। एट्थ है कि चुनौतियां मुझे पसंद हैं पुस्तक आनंदीबेन पटेल के बारे में है। नाइन्थ है कि कैरेज स्टेट रैंकिंग्स 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। टेंथ है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2024-25 भुवनेश्वर में प्रस्तुत किए गए। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि वो सपने ही सच होते हैं जो नींद तोड़ देते हैं, बस मेहनत करते रहो क्योंकि आपका समय आने वाला है। यानी द ड्रीम्स दैट कम ट्रू आर द वंस दैट वेक अप यू। स्टे फोकस्ड, योर टाइम इज कमिंग। फ्रेंड्स, 4th में के जितने भी हम लोग इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, तो दिव्या शर्मा। हाल ही में जारी आईएमएफ की फिजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश का ऋण से जीडीपी अनुपात सबसे अधिक है, तो स्वीडन का। किस राज्य ने भारत का पहला रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है, तो 151वां। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी कितने प्रतिशत बढ़ाया है, तो 4.41%। हाल ही में किसे योग योद्धा ऑफ इंडिया घोषित किया गया है, स्मिता कुमारी को। हाल ही में अमेरिका के नए संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो माइक वेल्च को। हाल ही में 2025 में किस देश के पास सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल है, तो चाइना के पास। हाल ही में सी क्योर प्रोजेक्ट को समुद्र से कार्बन अवशोषित करने के लिए किस देश ने लॉन्च किया, तो इंग्लैंड ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन ऋण देगा, यानी टू विच कंट्री विल इंडिया रिसेंटली गिव अ लोन ऑफ $200 फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स। ऑप्शन ए केनिया, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी नामीबिया और ऑप्शन डी अंगोला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अंगोला को भारत जो है सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन ऋण देगा। फ्रेंड्स, ये ऋण अंगोला को दे रहा है, तो देख लेते हैं अंगोला को मैप में। अंगोला को मैप पर ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल जो है लौंडा है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। प्रेसिडेंट जो है जोआओ लॉरेंस्को और करेंसी जो है अंगोलन क्वांजा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने अंगोला को $200 मिलियन का रक्षा ऋण देने की घोषणा की है। यह ऋण अंगोला की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, मरम्मत और प्रशिक्षण पर भी चर्चा हुई। यह फैसला अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोकाल्वेस लोरेंकी की भारत यात्रा के दौरान लिया गया। भारत और अंगोला अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत का कौन सा स्थान है, यानी अकॉर्डिंग टू द रिलीज ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एडिंग विंड एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली। ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 4th, ऑप्शन सी 3rd और ऑप्शन डी 2nd। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 4th, यानी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार
वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत का चौथा स्थान है। देख लेते हैं फ्रेंड्स, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जारी हुआ है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जो है वो आपको ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल इसको पब्लिश करती है। फुल नेम है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर पुर्तगाल के लिस्बन में है, जिसका फाउंडेशन फ्रेंड 2005 में हुआ था और इसका पहला रिपोर्ट जो है वो 2006 में जारी हुआ था। टॉप 5 कंट्री देख लेते हैं, लीडिंग कंट्री जिसने एडेड किया है, तो उसमें पहला स्थान चाइना का है, जिसने 79.37 गीगावाट ऐड किया है, जबकि यूएसए 4 गीगावाट, जर्मनी 4 गीगावाट और इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पर 3.4 गीगावाट जारी किया ऐड किया है। ब्राजील जो है फिफ्थ पोजीशन पर है 3.2 गीगावाट के साथ। देख लेते हैं इंडिया में इसका क्या पोजीशन है, तो टॉप कंट्रीज ऑफ द इंडिया वाइंड एनर्जी कैपेसिटी में तो गुजरात सबसे ज्यादा, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद फोर्थ में महाराष्ट्र और फिफ्थ में आपका राजस्थान है। टोटल इंस्टॉल्ड वाइंड एनर्जी कैपेसिटी रीच जो है आपको 50.04 गीगावाट है। ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल को ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने के मामले में चौथे स्थान पर है। भारत के आगे केवल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी है। 2024-25 में भारत ने 4.15 गीगावाट की नई ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जिसमें कुल स्थापित क्षमता 50.04 गीगावाट हो गई है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु भारत के शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है। भारत की पवन ऊर्जा उत्पादन और विनिर्माण क्षमता लगातार बढ़ रही है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा लक्ष्यों को बल मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, यानी इन विच स्टेट हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डीआरडीओ's न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज बीन लेड रिसेंटली। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज का शिलान्यास आंध्र प्रदेश के नांगया लंका कृष्ण जिले में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसकी लागत जो है 1460 करोड़ है। यह रेंज भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक लॉन्च सेंटर, तकनीकी उपकरण, स्वदेशी रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस होगी। नांगया लंका में बनने वाली यह नवदुर्गी मिसाइल परीक्षण रेंज भारत की तीसरी प्रमुख मिसाइल परीक्षण सुविधा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 कहां आयोजित होगा, यानी वेयर विल द वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 बी हेल्ड। ऑप्शन ए ब्रसेल्स, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रियाद और ऑप्शन डी दुबई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि दुबई में वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 को आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन 13 से 15 मई 2025 के बीच दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इस समिट का आयोजन दुबई पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के पुलिस प्रमुख, सुरक्षा विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेंगे। फ्रेंड्स इसका थीम जो है वो है बियॉन्ड द बैग इन्वेजन द नेक्स्ट एरा ऑफ पॉलिसिंग। यह वैश्विक मंच आधुनिक पुलिसिंग, तकनीकी नवाचार और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य भंडारण डिपो की रियल टाइम निगरानी के लिए केंद्र सरकार कौन सा पोर्टल लॉन्च करेंगी, यानी विच पोर्टल विल बी लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मॉनिटर फूड शॉर्टेज डिपॉजिट इन रियल टाइम। ऑप्शन ए डिपोट दर्पण पोर्टल, ऑप्शन बी स्टोर ट्रैक पोर्टल, ऑप्शन सी फूड सेंट्रल पोर्टल्स और ऑप्शन डी वेयर हाउस गेट पोर्टल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि डिपोट दर्पण जो है खाद्य भंडारण डिपो की रियल टाइम निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्र सरकार ने डिपोट दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, जिससे देश भर के खाद्य भंडारण डिपो की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी। फ्रेंड्स यह पोर्टल 20 मई 2025 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। डिपो दर्पण पोर्टल के माध्यम से डिपो प्रबंधक अपने डिपो की आधारभूत संरचना, संचालन और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन लगभग रियल टाइम में कर सकेंगे।
डिपो की गुणवत्ता, सुरक्षा, भंडारण स्थिति, तकनीकी अपनाने और संचालन क्षमता के आधार पर स्टार रैंकिंग भी दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मोहम्मद असीम मलिक को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मोहम्मद असीम मलिक एज इट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि पाकिस्तान ने मोहम्मद असीम मलिक को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पाकिस्तान ने हाल ही में इंटर सर्विलेंस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नियुक्त किया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान में किसी मौजूदा आईएसआई प्रमुख को एनएसए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। असीम मलिक इस पद के साथ साथ आईएसआई के डायरेक्टर जनरल का दायित्व भी निभाएंगे। फ्रेंड्स, यह नियुक्ति भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच हुई है, विशेष रूप से हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी विच वॉच लिस्ट फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? ऑप्शन ए स्लोवाकिया, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ने हाल ही में भारत को बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर की सुरक्षा और प्रवर्तन में कमियों के कारण प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर की 2025 के स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को आईपी सुरक्षा और प्रवर्तन के मामले में दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक बताया गया है। रिपोर्ट में पेटेंट से जुड़ी समस्याएं, लंबे समय तक प्रतीक्षा अवधि, भारतीय पेटेंट अधिनियम की व्याख्या में अस्पष्टता जैसी चिंताओं का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, भारत सरकार का कहना है कि उसकी आईपीआर व्यवस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप है, लेकिन अमेरिका ने कई पुराने मुद्दों के समाधान में प्रगति को अपर्याप्त बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया, किसके बारे में है? यानी द बुक चुनौतियां मुझे पसंद है रिसेंटली लॉन्च बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इज अबाउट हुम? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि आनंदीबेन पटेल से यह पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद पुस्तक संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में किया है। यह पुस्तक आनंदीबेन पटेल की साधारण पृष्ठभूमि से लेकर देश के सबसे बड़े राज्यों के राज्यपाल बनने तक के संघर्ष, आत्मबल और प्रेरणादायक यात्राओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पुस्तक को नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरेज स्टेट रैंकिंग 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी विच स्टेट हैज टॉप द केरेज स्टेट रैंकिंग 2025? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आपको महाराष्ट्र जो है केरेज स्टेट रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। फ्रेंड्स, चूंकि महाराष्ट्र है, देख लेते हैं महाराष्ट्र में को मैप में यहाँ का जो कैपिटल है वो मुंबई, आपका गवर्नर जो है वो सीपी राधाकृष्णन है, सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो यहाँ का स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वो बाईकैमरल है। केरल स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। गुजरात और कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह रैंकिंग आर्थिक, वित्तीय आधारभूत संरचना, सामाजिक शासन और पर्यावरण जैसे 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। 50 संकेतकों के आधार पर तैयार की गई है। महाराष्ट्र ने वित्तीय विकास और सामाजिक संकेतों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया
फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2024-25 हाल ही में कहां पर प्रदान किए गए? एंड वेयर वर द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड फॉर 2024-25 प्रेजेंटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सेंस है फ्रेंड्स की भुवनेश्वर में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2024-25 प्रदान किए गए। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF अवार्ड्स 2024-25 का आयोजन हाल ही में उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। समारोह 2 मई 2025 को कलिंगा सुपर कप 2025 फाइनल की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव सहित कई गणमान्य अतिथि भी उपलब्ध थे। समारोह में देश भर के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों, कोचों और रेफरी को भी सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, AIFF ने उड़ीसा राज्य के फुटबॉल के प्रति प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सराहना की है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में 2025 में किस देश के पास सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, चाइना के पास। आज का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 कहां आयोजित होगा? ऑप्शन ए ब्रसेल्स, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रियाद और ऑप्शन डी दुबई। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।